हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, स्पेशली फॉर एनवीएस 2019। जो नवोदय विद्यालय हैं आपके, उनकी वैकेंसीज आउट हैं। 20 मार्क्स में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। तो एक स्पेशल सीरीज रहेगी एनवीएस और केवीएस के लिए, जहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड, कोर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, जहां पर जो क्लासरूम में सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, अभिक्षमता से, शैक्षिक अभिक्षमता से संबंधित होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चर्चा का ही विषय है, इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्कशन के हिसाब से। एक पर्सपेक्टिव आपका चेक किया जाता है यहाँ पर, और किस तरह से आप डील करेंगे क्लासरूम प्रॉब्लम्स को। स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज ऑफ नो यूज मेकिंग स्टूडेंट्स फोर्सिबली सिट इन द क्लास if they are not willing to study or learn. What is important for creating an urge in their minds to study or learn? बेसिकली ये कोई भी यूज का नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं बनता कि आप बच्चों को जबरदस्ती क्लासरूम में बिठाएं और कहें कि पढ़िए, जबकि वो विलिंग नहीं है, वो चाहते नहीं है पढ़ना, उनका मन नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक अर्ज को क्रिएट करने में बच्चों के दिमाग में, किस चीज के लिए, लर्निंग के लिए। रिक्रिएशन पर ले जाएं, मतलब घुमाने फिराने ले जाएं, खेल कूद के लिए कह दें, या फिर डिसिप्लिन, मतलब बहुत ज्यादा आप डिसिप्लिन बना दें, हाई आइडियल्स सुना करके या दिखा करके उनको कहें कि पढ़ लो, या मोटिवेशन। तो खुद सोचें यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। कुछ भी नेगेटिव तो नहीं है, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, रिक्रिएशन भी जरूरी है, हाई आइडियल्स भी होने जरूरी हैं, लेकिन जरूरी क्या है, आपको रेडीनेस की अगर आप बात कर रहे हो तो मोटिवेशन होना चाहिए, कि बच्चा मोटिवेटेड फील करेगा जब, या नीड होगी उसके अंदर सीखने की, तब क्या होगा, अपने आप उसका मन लगेगा। तो जो डी ऑप्शन है, वो जो एक चिंगारी वाली बात है, जगनी चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है, इफ अ बेगर आस्क्स फॉर आर्म्स फ्रॉम यू, यू विल। भाई एक जो भिखारी है वो आपसे भिक्षा मांगता है, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर। अब यहाँ पर आप फुल टाइम टीचर हैं, आपकी असलियत नजर आ जाती है इन क्वेश्चंस में। फर्स्ट ऑप्शन है, टेल हिम टू आस्क फॉर द सेम फ्रॉम सम अदर पर्सन, कहेंगे किसी और से जाकर के मांग लो। या फिर गिव हिम आर्म्स इफ यू हैव द चेंज, अगर आपके पास चेंज है, खुले पैसे हैं, तो आप दे देंगे उसको भिक्षा। या फिर मेक एन एक्सक्यूज दैट यू डू नॉट हैव चेंज, मतलब कि आप एक एक्सक्यूज, एक बहाना लगा देंगे, कहेंगे कि मेरे पास तो खुले पैसे हैं ही नहीं। या फोर्थ ऑप्शन, एडवाइज द बेगर नॉट टू आस्क फॉर आर्म्स एज दिस एक्टिविटी इज अ क्राइम अकॉर्डिंग टू द लॉ। या फिर कहेंगे कि भाई आप एडवाइस करेंगे बेगर को कि भाई ये जो एक्टिविटी है ये लीगल नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो हमारा संविधान है, जो लॉ बने हुए हैं उसके हिसाब से। बिल्कुल आप डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, एडवाइस करेंगे उसको कि जो काम तुम कर रहे हो, एक तो ये काम ठीक नहीं है, और दूसरा एक चीज, ये लॉ के हिसाब से भी ठीक नहीं है। तो 1959 में आई थिंक कुछ लॉज हैं जो बने हुए हैं बैगिंग को लेकर के, इसको हम नहीं मानते, लेकिन इंडिया में फिर भी चलता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन शायद हमारे लोगों के दिमाग में नहीं है उस तरह से। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ, क्राइम है बैगिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको कहेंगे, हंटर कमीशन को, मैकॉलेज मिनट को, सार्जेंट कमीशन को, या वुड्स डिस्पैच को। तो इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा, या कहीं एक तरह से नींव का समय था ये, 1854 में आपका वुड्स डिस्पैच आया, वुड्स की रिपोर्ट आई, और यहाँ पर ये वुड्स डिस्पैच के तहत इसके बाद आपकी जो 3 यूनिवर्सिटीज हैं, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में, उनको एस्टेब्लिश किया गया, और इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं, नींव का पत्थर कह सकते हैं। तो जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, you are late to the school and the principal enquires from you about the reason for delay, you will। बेसिकली आप किसी दिन लेट हो गए स्कूल पहुंचने में, और आपका जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पूछा आपसे, रिक्वायर किया एक रीजन को, कि भाई रीजन बताइए आप क्यों लेट हैं, एक मेमो दे दिया आपको, क्या करेंगे आप। एपोलोजाइज टू हिम फॉर बीइंग लेट, भाई आप एपोलोजाइज करेंगे, कहेंगे माफी मांगे कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं लेट हो गया। या फिर क्वाइटली लिसन टू हिम, शांति से सुनेंगे। या फिर टेल हिम द राइट रीजन फॉर बीइंग लेट, सही रीजन बताएंगे, सही वजह बताएंगे लेट होने की। या टेल हिम द रॉन्ग रीजन फॉर बीइंग लेट, या फिर एक झूठा रीजन बना करके कोई बहाना बना देंगे। खुद सोचे यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल आप सही रीजन देंगे जो लेट होने का रीजन है, और अगर उसके बाद आपको लगता है जो भी एक्शन है वो लिया जाएगा, तो वो तो ठीक ही है, वो उसके लिए आप एक्सेप्ट करेंगे ही उसको। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, a student of yours smokes outside the school, you love him very much because he is good at studies, you will। भाई आपका एक बहुत ही प्रिय छात्र है, स्कूल के बाहर आपने देखा वो स्मोकिंग कर रहा है, और धूम्रपान करते हुए आपने किसी अपने एक छात्र को देखा, आप उसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो अब आप क्या करेंगे।
लव टू स्मोक इन हिज कंपनी, आपको मजा आएगा, आप कहेंगे ठीक है, कुछ गलत नहीं होता, ठीक है स्मोकिंग करते हैं साथ में। या फिर अप्राइज हिम ऑफ द डिजीजेस दैट विल बी इन्वाइटेड ड्यू टू स्मोकिंग, भाई इसको सूचना देंगे कि भाई ये बीमारियां ना ये हो सकती हैं इस स्मोकिंग को जो आप कर रहे हो, ये आप अपनी जो बीमारियां हैं ये सब इनको एक तरह से आमंत्रण दे रहे हो। या फिर फॉरबिड हिम फ्रॉम स्मोकिंग, आप रोकेंगे उसको स्मोकिंग करने से, छीन लेंगे या जो भी करेंगे डंडा लेकर के आएंगे। या फिर कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स और गार्जियंस, आप खुद सोचें यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। एक तो सबसे पहला काम आप करेंगे बी ऑप्शन, आप उसको सूचना देंगे, बताएंगे कि क्या वो कर रहा है असलियत में, वो उसके पीछे क्या एक उसका फ्यूचर हो सकता है उस चीज का, और फिर उसके बाद आप कंप्लेंट करेंगे। तो इस स्थिति में बेसिकली दोनों को आंसर ठीक हो सकते हैं, कंप्लेन भी हो सकता था डायरेक्ट कि भाई आप सीधा जाकर के कंप्लेन कर देंगे, बट जो बेस्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ये रहेगा। और कई बार क्योंकि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड हो या पेडागोजिकल क्वेश्चंस हो तो बोर्ड जिसको फाइनल मानता है वो भी हो जाता है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे बेस्ट आंसर तक पहुंचने की, और इस स्थिति में बी ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, योर ओपिनियन इज दैट द फॉलोइंग टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग, भाई आपका ओपिनियन है, आपकी सलाह है कि किन किन लोगों को टीचिंग में, शिक्षण में इंटरेस्ट लेना चाहिए। पुअर एंड सोशली बैकवर्ड पर्सन्स को, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको टीचिंग में आना चाहिए। ऑनेस्ट पर्सन्स को, ऑल द पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी, या ओनली द पीपल ऑफ हाई सोसाइटी। तो टीचिंग में इंटरेस्ट की बात करें, शिक्षण की अधिगम की बात करें तो हमारे सभी के अंदर अंतर्निहित है ये, और कोशिश करनी चाहिए पूरे समाज को इसके प्रति कुछ बेहतर करने की। नेक्स्ट है आपका द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज अफेक्टेड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट बाय, भाई जो एक व्यक्तित्व है एक इंसान का वो सबसे ज्यादा किससे अफेक्ट होता है, किसका प्रभाव उस पर पड़ता है। लिविंग विद फ्रेंड्स, जिनके साथ वो रह रहा है उनका, द बाउंड्रीज ऑफ द फैमिली, द बाउंड्रीज ऑफ द स्कूल, या फिर द बाउंड्रीज ऑफ द हॉस्टल। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनमें डिस्कशन जरूरी हो जाता है, इसलिए सिर्फ 10 क्वेश्चन आज उठाए हैं। तो कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा आपकी फैमिली से, जो आपकी बाउंड्री है फैमिली की, क्योंकि आप सबसे पहले तो फैमिली के ही अंदर हैं, बाद में जा रहे हैं अगर समाज में भी जाएं तो, और समाज का छोटा रूप फैमिली ही है। तो सबसे पहले जो आपका नींव है वो फैमिली से ही शुरू होगी, आपका वैल्यू सिस्टम वहीं से बनेगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, योर ओपिनियन अबाउट द मेल टीचर एंड द फीमेल टीचर इज दैट, भाई आपका क्या ओपिनियन है, एक पुरुष अध्यापक है और एक महिला अध्यापक है, दोनों को लेकर के। फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ आर द बैकबोन ऑफ द स्कूल, दोनों ही रीढ़ की हड्डी है एक स्कूल के। या फिर बोथ आर बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के बैकबोन है। या फिर बोथ आर द बैकबोन ऑफ द नेशन, राष्ट्र की बैकबोन है। या बोथ आर द बैकबोन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। आप खुद सोचें, यहाँ पर चारों के चारों पॉजिटिव हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अब आप यहाँ पर कैसे चूज करेंगे, आप बेस्ट की तरफ जाएंगे या एक होलनेस की तरफ जाएंगे। तो जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, बोथ आर बैकबोन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। भाई पूरे एंटायर ह्यूमन रेस के क्या है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, चाहे वो मेल टीचर हो या फिर फीमेल टीचर हो। क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एट पार विद अदर स्टूडेंट्स व्हाट विल यू डू, भाई कुछ बैकवर्ड क्लासेस के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड पर या ठीक हो जाएं, वो पढ़ने में थोड़े आगे आ जाएं, एक अपनी नॉर्मल जो एक स्टडी है उसको कर पाएं, तो आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, रिजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, रिफॉर्म लाएंगे एजुकेशनल सिस्टम में। या बाय गिविंग मोर एड टू द स्टूडेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ज्यादा ध्यान देंगे बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों को, ज्यादा एड प्रोवाइड करेंगे। या नन ऑफ दीज, तो बिल्कुल सी ऑप्शन है, भाई जिसको भी ज्यादा रेमेडी की जरूरत है उसको आप दवा देंगे जाकर के, ज्यादा समय देंगे, कुछ एक्स्ट्रा एड्स का इस्तेमाल करेंगे, इफेक्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आज के लिए लास्ट, द टीचर सेज डू नॉट नोटिस वॉट एवर आई डू बट डू वॉट एवर आई से, then what would be the impact of this behavior on the society। भाई एक टीचर है, एक अध्यापक है, कहता है कि do not notice whatever I do, जो मैं करता हूं उस पर ध्यान मत दो, but do whatever I say, जो मैं प्रवचन देता हूं उस पर तो ध्यान दो, लेकिन जो मैं करता हूं या जैसे मेरे जो लक्षण दिख रहे हैं आपको उस पर ध्यान मत दो। इस बात का क्या मतलब है, then what would be the impact of this behavior on the society, जो आपका समाज है उस पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, या समाज कैसे परिदृश्य में होगा, उसको देखेगा कैसे टीचर को। ही इज वर्थ बीइंग कॉल्ड अ टीचर, द टीचर वुड बी व्यूड विद सस्पेशन, द सोसाइटी वुड बिकम डायरेक्शनलेस, और द सोसाइटी वुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द टीचर। खुद सोचें, तो जो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई, द टीचर वुड बी व्यूड विद सस्पेशन।
ऐसे ऐसे व्यक्ति को या ऐसे टीचर को क्या होगा, सस्पिशन की नजर से, शक की निगाहों से देखेंगे सब। ऑब्वियसली जो ये कह रहा है कि मेरे एक्शंस को फॉलो मत करो और मेरे कहने को फॉलो करो, तो वो कथनी और करने वाला बात है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, जिनको हमने अच्छे से डिस्कस किया। फिर भी किसी का कोई भी कहीं पर भी डाउट हो, किसी को भी लगता हो, कोई अपना तर्क हो, तो वो आप बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में हम सबको ओपन रहना पड़ेगा, एक बेहतर डिस्कशन तक पहुंच करके बात करनी पड़ेगी। और ये जरूरी है क्योंकि हमारे एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को चेंज करता है और बहुत मजेदार भी होते हैं क्वेश्चन। आई होप आपको इस डिस्कशन में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा ये जो सेशन था। एक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, आगे शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे थे तो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टीचिंग एप्टीट्यूड की जो सीरीज है, इसका फर्स्ट वीडियो आज खत्म होता है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद।